एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं इसी क्रम में श्रीमान अमरनाथ त्रिपाठी जी, आप पावर कॉरपोरेशन से वरिष्ठ अभियंता के पद से रिटायर हैं, इंदिरा नगर में रहते हैं और हमारे फूफा जी भी हैं। आपसे आग्रह है पूज्य गुरुदेव का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री अनिल कुमार, आप HAL से रिटायर हैं, वसुंधरा इंक्लेव में आप रहते हैं। आपसे आग्रह है पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। एक बार सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। श्री राम नरेश जी, कांतीपुरम, आप टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं, कांतीपुरम में आप रहते हैं। आपसे आग्रह है शीघ्रता से आएं और गुरुदेव का माल्यार्पण कर आप अभिनंदन करें। इसके पश्चात श्री भरतलाल पांडे जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। आपसे आग्रह है आप वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पटना में कार्यरत थे, अभी रिटायर होकर यहीं लखनऊ में निवास कर रहे हैं। आप हमारे बहनोई भी हैं। टेढ़ी पुलिया से आप आए इस राम कथा में श्रवण करने के लिए, बहुत बहुत आभार। इसके पश्चात मैं श्री फूल बदन जी, आप धामा गांव के निवासी हैं, हम सबके बीच में बराबर रहते हैं। आपसे भी आग्रह है मंच पर आकर के अपना जूता वहीं उतार दें और मंच पर आकर के गुरु जी का अभिनंदन करें। श्री देवी प्रसाद पांडे जी, आप भी इसी राय एन्क्लेव के निवासी हैं। आप भी मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। श्री सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, आप समाज सेवी हैं, पीताम्बरा विहार में आपका निवास है, हम सबके बीच में बराबर सक्रिय रहते हैं। आपसे भी आग्रह है मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव का स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज के इस प्रकार से अभिनंदन पश्चात मैं पूज्य गुरुदेव से आग्रह करूंगा कि आज से प्रारंभ हो रही ये श्री राम कथा, इसका अपने मुखार बिंदु से हम सबको लाभ मिले, रस हम लोग पिए, इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ पूज्य गुरुदेव। इसको आओ, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। तन्भैरवतो वस्ताभिष्टाभिरीशा नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमृतगणेभ्यः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्ततिराजतराय मे अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तु दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये द्रोणाचलानेन वर्णितभव्यभूते श्रीरामलक्ष्मणसहायक चक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजित्सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महिषा श्रीशंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं चतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकर्पात्रिणं गुरुं। सीताराम सीताराम सीता
राम सीता राम सीता। सब बोलिए। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। आप उसमें बोलिए माइक में। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को देवों में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुवयार विभीषण को भी आई बोटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे। निशिवासर आठों याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। सूर्य के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। राम सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या होना है। सच सच बतलाए प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से, जप करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूर्ण काम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। वीर बजरंगी हनुमत लाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। हर हर महादेव। एक प्रतिष्ठापित प्रतिमान अनुसूत प्रज्ञा विराजमान है समक्ष। आपका विशिष्टम अभिनंदन। वे समग्र लोग जो इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं, सबके उत्कर्ष की मंगल कामना। देदीप्यमान क्रम में संचालन के समग्र गुणों में अनुप्राणित विशिष्टतम अभिनंदन। स्वयं मूल प्रज्ञा में शिवानंद जी मिश्र, उनकी समग्र पारिवारिक चेतना, उनके आत्मीय लोग जो इस आयोजन को देदीप्यमान क्रम में उपस्थापित किए। श्री राम कथा रस रसिक भूमि भाव सदगृह सज्जनों, मैत्रेयी गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीया वंदनीया दिव्यमयी भारतीय आर्य देवियां, होनहार बालकों, आज हम आप सत्संग के क्रम की अवस्थाओं के रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित हैं। एक निवेदन करो। एक सज्जन तो अभी मैं प्रयागराज में था तो हमसे कहे कि गुरुजी सत्संग से क्या लाभ है, क्या देगा हमको सत्संग? करोड़ों का टर्नओवर है, पहली सेल बिल्डिंग है। हमने कहा सत्संग तब नहीं देगा जब आप करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हो। सत्संग तब देगा जब आन बेड हो जाओगे आप। अगर बच्चों में संस्कार दिए हो तब तो सेवा करेंगे, नहीं तो देखते हुए चले जाएंगे। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं, प्यास उनको भी लगती है। सैर को एक दिन हम निकले, दिल में 100 अरमान थे। एक और छाई हरियाली, एक और श्मशान थे। पैर से हड्डी लगी तो हड्डी के बयान थे। चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे है नहीं। इंसान होते तो आप समझो व्यवस्थाओं के संदर्भ के क्रम संस्थापित ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, श्रीमद् भागवत है, मर्त्यावतारस्तोयि मर्त्य शिक्षणम, संस्कार के लिए है। और हम अपने बच्चों को कार दे चाहे ना दें, संस्कार जरूर दें। क्योंकि कार से वो केवल बड़ा आदमी होगा, संस्कार से भला आदमी होगा। और जरूरत भले लोगों की है। एक निवेदन करो, आप देखेंगे बच्चा गर्भ से निकलता है, ऐसे आयोजनों से उसको संस्कार मिलता है। जैसे सोना खान से कच्चा निकलता है, जब उसका संस्कार किया जाता है तो अलंकार बनता है। ऐसे माँ के गर्भ से आए हुए बच्चों में ऐसे आयोजनों से जो संस्कार दिया जाता है, वही बच्चे परिवार के अलंकार बनते हैं, समाज के श्रृंगार बनते हैं और राष्ट्र के कर्णधार बनते हैं, कर्णधार बनते हैं। नहीं तो धरती पे भार बनते हैं। बेटा सड़क पर निकला, बरबस मुंह से निकल जाए, कै पितु माता धन्य जीने जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा। यहाँ जितने लोग अमित मिश्र जी मिले, परी, बच्चे, संस्कार के क्रम में अगस्त मुनि जी, बढ़िया बढ़िया लोग यहाँ सब एक से एक उच्च कोटि के लोग। हाँ, भले रिटायर्ड हो लेकिन टायर्ड नहीं है। हाँ, हमने इस क्रम इस व्यवस्था में, हाँ पूछते लोग। दिल्ली में तो एक ने पूछा, गुरुजी ये जो सत्संग होता है, जो कथा सुनता है, उतर जाता है। हमने कहा अखबार उठाओ, निकला है ठंड लगने से 35 लोग मरे, पढ़ने से नहीं। ठंड पड़ने से मरते तो सब मर जाते। कोरोना के बाद कोई न रहता। ठंड जिसको लग गई
उमर गया, सत्संग जिसको लग गया उतर गया। लगने की बात होती है, संदर्भ की बात होती है, कब किसके जीवन में कहां से क्रांति आ जाए, ये कहने का धरातल है। आज मंगलवार का दिन है और भगवान की कृपा से कोई ऐसा नहीं है जो मंगल ना चाहता हो। सब चाहते हैं हमारे घर में मंगल हो, लेकिन जहां जो रहता है वहां जाएंगे तभी न मिलेगा। वस्त्रालय में वस्त्र मिलेगा, भोजनालय में भोजन मिलेगा, ज्वेलर के यहाँ आप जाएंगे ज्वेलरी में आभूषण मिलेगा। तो मंगल का घर कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। हमारे श्री राम मंगल के घर हैं, अमंगल का हरण करते हैं। तो हनुमान जी क्या है? थोड़ा सा हट के लिखा हनुमान जी को, मंगल मूर्ति मारुतु नंदन। ये मंगल की मूर्ति है। अंतर दोनों में क्या है? श्री राम अमंगल हारी हैं, यानी अमंगल आएगा, हरण करेंगे, और हनुमान जी सकल अमंगल मूल निकंदन, अमंगल की जड़ उखाड़ के फेंक देंगे, अमंगल आएगा ही नहीं। अब शर्त ये है कि मूर्ति में भवन देखें कि भवन में मूर्ति देखें। श्री राम मंगल भवन है और हनुमान जी मंगल मूर्ति है। हमारे यहाँ सिद्धांत दोनों है, भवन में मूर्ति देख लें तो भी कल्याण और मूर्ति में भवन देख लें तो भी कल्याण। दोनों की स्थितियों का संदर्भ बड़े क्रम से आप्यायित और प्रतिष्ठापित है और बहुत ही अच्छे प्रतिप्रश्न में दिव्यतम क्रम में आप देखें हनुमान जी और श्री राम। अब दोनों हमारी प्रक्रिया है, दोनों हमारे यहाँ की व्यवस्था है और इन व्यवस्थाओं में श्री राम से किष्किंधा कांड में हनुमान जी की दिव्यतम भेंट हो रही है। किष्किंधा कांड चौथा कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। आपको देखिए सब मालूम है, बहुत बढ़िया लगा हमको। सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, बीच का किष्किंधा कांड। एक निवेदन करूं, फलश्रुति के आधार पर हार्ट पेशेंट जो हो उनको किष्किंधा कांड पढ़ना चाहिए। सुंदर कांड तो अच्छा ही है, क्योंकि बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर ग्रीवा मुखार विद्य लंका को जानो, उत्तर मस्तक जैसे तेनेवं बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षो वर्तते हरि। जैसे श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का भांगमय विग्रह है। अगरबत्ती मत जलाना बेटा, अगरबत्ती बंद कराए। क्या जला रही? अगरबत्ती धूप नहीं जलाना है, हम बताए रोके हैं। वो हमको खांसी है ना, हम समझ गए कि तुम वही जलाने जा रहे। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बिटिया ने अच्छा निर्णय लिया। तो आप तथ्य है, आइए हमने आपसे निवेदन किया, जिस बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट किया, तो उस क्रम में शास्त्री भविष्य में अतो ये स्थिति है। तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का विग्रह है, किताब नहीं है। अरे रामायण साक्षात श्री राम का विग्रह है। रामायण को देखो तो श्री राम समझो, भागवत को देखो श्री कृष्ण को समझो, किताब मत समझो। और हृदय श्री राम का किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड चौथा कांड है और किष्किंधा कांड में एक और विशेषता है, का से शुरू हुआ, कुंदेंदी वर सुंदरावती बनव, का पे समापन है, अग खग बधी का से प्रश्न है कि तुम तीन देव माँ को, का से उत्तर है, कौशलेश दशरथ के जाए, का की काशी का महात्म किष्किंधा में है, सो काशी से कसना कम सुखम ब्रह्मात्मकम स्थाप्य ध्यास्यति। या सा किष्किंधा, जिस कांड के पठन मनन चिंतन से हृदय में सीताराम का निवास होता है, वही किष्किंधा कांड है। 30 दोहे का कांड है, बहुत छोटा कांड है, बीच का कांड है। इसीलिए जिसको पेस मेकर लगा होगा अगला देर में लगेगा, एक आध अटैक आया होएगा अगला बाद में आएगा। विश्वास करने की अवस्थाओं के संदर्भ में एक स्थितियों के चिंतन की धारा है। सबसे बड़ी बात, तनाव खत्म होगा,
सोफा सेट, बेड सेट, टी सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, दिमागवाई लोगों का अपसेट है। तनाव में जी रहे हैं लोग। हमारे भगवान विष्णु शांताकारम भुजग शयनम, सांप पर सोते हैं और शांत हैं, और हम अशांताकारम दंडलभ शयनम, दंडलभ के गद्दे पे नींद नहीं आ रहा। मतलब क्या है? मतलब केवल ये है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के आकलन को अनुमान कहते हैं। जो सारे अनुमान को मंगलमय बना दें उन्हें हनुमान कहते हैं, उन्हें हनुमान कहते हैं। याद रखना, पूरी दुनिया का जो काम करे वो भगवान, और जो भगवान का भी काम करें वही हनुमान। तो आज मंगलवार के दिन किष्किंधा कांड का एक बहुत छोटा सा दृश्य देखें आप, और हम उसकी देदी प्रमाण स्थितियों को समझें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो निश्चित है। अगर उसमें लिखा है नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो रोग दूर नहीं हो रहा तो कोई बात है। कुमत निवार सुमत के संगी लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता लिखा है। तो जब लिखा है तो कोई न कोई कहीं न कहीं धरातल तो है। हम उन तथ्यों को नहीं जान पा रहे हैं जिन तथ्यों को जानना है। बहुत छोटी सी बात देखें, श्री राम को हनुमान जी पहली बार मिल रहे हैं। प्रकारांतर प्रक्रिया भेद से पूर्व में मिलने की स्थितियों का संदर्भ है, किंतु स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। तो हनुमान जी से श्री राम ने पूछा, आपकी विशेषता, योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या आपके गुण हैं? हनुमान जी ने क्या कहा? नाथ मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी ने कहा, मैं मंद हूँ, मोह बस हूँ, और हमारा हृदय मैं कुटिल हूँ। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग, विशिष्ट विभागों में अधिकारी, देवियाँ बैठी हैं, वेल क्वालिफाइड देवियाँ। कोई ये कहेगा कि मैं कुटिल हूँ? हाँ, कोई अपनी कमी बताएगा? हनुमान जी कह रहे हैं, नाथ मंदमय मोह बस। एक और बड़े आचार्य देखिए बैठे हैं, बहुत अच्छे विद्वान, निवेदन करो। उनसे पूछा गया, रामानुजाचार्य, कहा आपकी योग्यता क्या है? बोले, न धर्म निष्ठा, न चात्मवेदी, न भक्ति मास्ता, चरण अरविंद, आकिंचनो ना न्यगति शरण्य, त्वत्पाद मूला शरणं प्रपद्ये। हम धर्म नहीं जानते, हमने भक्ति नहीं किया, हमारे में ज्ञान है ही नहीं है। कहा तो मेरे दरवाजे पर क्यों आए? है कहा अपनी योग्यता लेकर के नहीं आया, आपकी सामर्थ्य देख करके आया। पहलवान के दरवाजे पर कोई पीटा जाए, बेइज्जती पहलवान की होगी। धनवान के दरवाजे पे कोई भूखा मरे, बेइज्जती धनवान की होगी। माँ के सामने बच्चा सिसक सिसक के रोए, उंगली माँ की ओर उठेगी। आपके दरवाजे पे आ गया हो, उद्धार कर दोगे, महिमा आपकी बढ़ेगी। नहीं करोगे तो पोजीशन आपकी गिरेगी। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा प्रभु, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुलसीदास से पूछा कहाँ रहोगे? तुलसीदास जी ने कहा चाहे जहाँ भेज दो। कहा तुलसी नरक में रह सकते हो? कहा 100%, लेकिन एक शर्त पर। का शर्त क्या होगी? कहा वहीं आपको भी रहना होगा। भगवान ने कहा नरक में क्यों रहेंगे? कहा आप हमारे रिश्तेदार हो। कहा हमारी तुम्हारी कौन रिश्तेदारी? कहा एक रिश्तेदारी हो तो बताएं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप कुंजहारी, मोय तोय नाते अनेक। एक नाता है, नाता ही नाता तो है, इसमें चाहे जा भेज दो। एक जेल में, यहाँ मैंने कई बार आदर्श कारागार में कथा किया, और सुल्तानपुर की जेल में कई, आप समझो ऐसी स्थितियों के क्रम में कथाएं। तो जेलों में बड़ी सुविधा। एक कैदी से डिप्टी जेलर ने पूछा, 1.5 साल हो गया,
तुमसे मिलने कोई नहीं आया, एक एप्लीकेशन नहीं पड़ा, तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। कहा सर आप क्यों परेशान हैं, हमारे सब रिश्तेदार जलिये में बंद हैं, रोज ही उनसे भेंट होती है, तो मिलने हमसे कौन आएगा, सब यही तो है। लेकिन ध्यान से देखना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सारग नरकयप बरग समाना जाता देख धरे धनुबाना। और जब आपके सामने श्री राम होंगे, जब आपके सामने श्री कृष्ण होंगे, जब आपके सामने राधा रानी होंगी, जब आपके सामने श्री किशोरी जी होंगी, जब आपके सामने हनुमान जी का विग्रह होगा, उस समय आप स्वर्ग में होंगे। इसी रामचरितमानस में लिखा है नित्य जुग धर्म हो सब कह रे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग रोज है। हाँ कली सयानो भवती संजिहानस्तु द्वापरहा। आपके मन में आया किसी गरीब की बेटी में शादी में सहायता कर दें, आप सतयुग में हो, सतयुग में हो, त्रेता में हो, हाँ द्वापर में हो, कलयुग में हो। ये एक प्रक्रिया है, नित्य उसकी व्यवस्थाओं का संदर्भ है। नित्य उस बना दो बेटा, कल बनाना ज़्यादा, हाँ आज थोड़ा, हाँ हाँ बढ़िया। एक बार आप लोग भगवान का नाम लो, अब जितना बना दिए हो बहुत बढ़िया बनाए हो, अब आगे कल बनाना। हाँ एक ही 1.25 घंटे की कथवई है। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब आप देखें ग्रंथकार की मूल प्रज्ञा के संदर्भ में हनुमान जी से श्री राम पूछे, आप ए बच्चों बैठ जाओ, इधर मुंह करके बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, बीच में। हाँ बहुत अच्छे लड़के हैं, मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूँ, हाँ इनको बीच में बैठा दीजिए, बीच में, हाँ बहुत अच्छा। अब बीच में बैठ जाओ तो हाँ, आप आगे आ जाइए, आप उनको कह रहा हूँ, आप आगे आ जाइए, इनको बीच में कर दीजिए, हाँ आप आगे आ जाइए और आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाए, आगे से पूरा, हाँ पूरा आगे से बैठ जाइए। अब बच्चे बहुत, हमको बच्चों से बहुत प्रसन्नता है, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और हम अगर शासन में आ जाएं तो सबसे ज़्यादा पैसा प्राइमरी के मास्टरों को दें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को पढ़ाना तो आसान है, लेकिन ये प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना, ये सक्षम अधिकारी उनके वही हैं। ये बच्चे तो खाली आगे बैठे थे। मैं झारखंड गया था, पलामू, वहाँ मेरी कथा थी, बाहरी लोग थे। अब एक लड़का, दो तीन लड़के सामने ही बैठे थे। अब जब मैं कथा करने का मूड बनाऊं तो लड़के हमारी ओर देख के जीभ निकाल के कुल चिढ़ावा। अच्छा, तो हमने कहा भाई लड़कों को जरा बीच में बैठाओ, क्योंकि फील्डिंग सेट होगी तभी ना आप चौका छक्का लगाओगे। इसलिए समायोजन अवस्थाओं के क्रम की व्यवस्था के चिंतन की धारा का संदर्भ है। बहुत धीरे से कहा, कौन है आप? कहा मैं कुटिल हूँ। कहा मैं कुटिल को खोजता फिर रहा हूँ। पहला कुटिल बाल मिला, सिर के ऊपर रख लिया। दूसरी कुटिल भौहें मिली, आंख के ऊपर डाल दिया। तीसरा कुटिल एक धनुष मिला, इसको मैं हाथ में रख लिया। चौथे तुम कुटिल हो, आओ रखने को तैयार हो। हनुमान जी ने कहा कहाँ रखोगे? पैर में रख लो। कहा पैर में जगह नहीं। अरे लखनऊ तो अच्छा है, लखनऊ है जिस लखनऊ, लक्ष्मण पर दे दी प्रमाण क्रम। मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, आइए आइए वेलकम, और जल्दी लौट जाइए, भीड़ कम। अरे अब तो बनारस में भी लोग पूछने लगे कि आप घर से भोजन करके आए हैं कि घर जाकर करेंगे, यानी डिक्लेयर। लेकिन शास्त्र की आज्ञा है, कोई आया, जैसे उर्मिला जी, शिवानंद जी की धर्मपत्नी, क्या पूछना, मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करती है। हाँ आया, आप उसको उठ के बैठाइए, एक गिलास पानी दीजिए, और दोपहर को आया 2 रोटी खिला दीजिए। रोटी नहीं खिलाए, पानी नहीं किए, चाय नहीं पिलाए, कम से कम स्वीट लैंग्वेज,
मीठी बाली में बोल तो दीजिए। हाँ, कोई घर में आया, दीदी एक कप चाय पी के जाइए ना। और कुछ लोग आइए ताकती रहती हैं कब चाय बनाए, आपो ढकेलिए। अच्छा एक बात बताओ देवियों, अपनी ही तकदीर का दुनिया में खाता है बसर, तेरे दर पे आके खाया या कि खाया अपने घर, तेरे दर पे आके खाया उसका तू मशकूर हो, क्योंकि उसने अपना खाया तेरे दस्तरखान पर। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, अपना दाना खा करके इज्जत आपको दे रहा है। एक शायर ने लिखा, या खुदा मेरे घर की बरकत न चली जाए, क्योंकि आज दिन भर मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया। आप अन्नपूर्णा हो, नित्यानंद करी, बड़ा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्दूता पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राले याचल वंश पावन करी, काशी पुराधेश्वरी, भिक्षाम दे कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णी। एक निवेदन और करो, जब कोई ब्राह्मण संत महात्मा आपके घर भोजन करता है, सोचना फल लाभ किसका है। यदा कुच्छिगतम अन्नम, किसी ब्राह्मण के पेट में जब तक आपका अन्न है, वो जितना पूजा पाठ करता है उसका 6वां हिस्सा 1/6 अन्नदाता के खाते में चला जाता है। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम का जो एजेंट होता है, जितना पैसा लेता है उसकी रसीद दे देता है, लेकिन उसी में से उसका कमीशन उसके अकाउंट में चला जाता है। इसीलिए कभी मत सोचना, हाँ तो स्वीट लैंग्वेज नहीं बोल पाए तो कम से कम अतिथि दरवाजे पर आया, स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए स्वागत करो। अब मुस्कुरा भी नहीं सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। भारत की धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। सुधार तरंत देव ने करस्थान भी किया, उसी नरक्षितीश ने समांश दान भी किया। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ जाते हो 12 ज्योतिर्लिंग, बातचीत किए, वैष्णो देवी ने आपसे बातचीत की, सब जगह जाओ, मैहर देवी, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, लेकिन बात करने वाले केवल 3 देवता हैं जो आपसे बातचीत करेंगे, हाल चाल पूछेंगे। विश्वनाथ पूछेंगे, वैद्यनाथ पूछेंगे केवल 3 देवता। सबसे पहले मातृदेवो भव, माँ पूछेगी। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, गर्भ में आप थे, पैरों से प्रहार किए थे, माँ ने सहा था, रक्त से पोषण किया था, अपने पहले आपको व्यवस्था दी थी। 18 हड्डी एक साथ टूटने पर जितना दर्द होता है, उतना एक बच्चे को धरती पे लाने पे होता है। देख लेती है, संतुष्ट हो जाती है। जानवरों के बच्चे पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं, गाय का बछड़ा, लेकिन आदमी का बच्चा करवट नहीं बदल पाता। बाईं ओर गीला किया आपने, दाईं ओर लेटाया, दाईं ओर गीला किया, छाती पे लेटा के रात पार कर दिया। निवेदन करता हूँ, इस कॉलोनी के संदर्भ में जितने लोग आए हैं जिनकी माँ है, अगर बचपन में आप उसके बिस्तर को गीला किए थे तो बड़े होने के बाद उसके आंखों को आंसुओं से गीला मत होने दो, आंसुओं से गीला मत होने दो। माँ के पास बैठ करके पूछो, माँ दर्द कहाँ है? नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, क्रीमियोपैथी बढ़ रही है, लेकिन सिंपैथी खत्म हो रही है, संवेदना खत्म हो रही है। ब्रह्मा बबोई, इसीलिए शास्त्र में आज्ञा की गई है, सृष्टि की उत्पादिका है, इसीलिए व्यवस्था है। और समझो, इनमें 7 चीजें अधिक हैं। कीर्ति श्रीवाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। विद्या चाहिए, सरस्वती आप हो। पैसा चाहिए, लक्ष्मी आप हो। शक्ति चाहिए, दुर्गा आप हो। विजडम चाहिए, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भोजन चाहिए, अन्नपूर्णा आप। जितने पुरुष बैठे हों, सबसे मैं पूछता हूँ, कहता हूँ, घड़ी छड़ी चश्मा पैंट कोट सबका पैसा जोड़ लीजिए, इनके नाक कान के गहने के बराबर नहीं होगा। सोना कितना महंगा है आप समझो। सृष्टि की नियामिका है, शास्त्र बोलता है, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये विशिष्टता है। आप बड़े क्रम में हनुमान जी से वार्ता, पैर में जगह नहीं,
वहां बहुत लोग हैं। पद राजीव, अब तो बड़े बड़े पहले लिखा जाता था, सेवक स्वयं शरणागमनु, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये देवता आपसे बोलते हैं, बात करते हैं। इन माता पिता सेवया ना कृता तेन काशी अयोध्या गता व नवा। अयोध्या जाओ, काशी जाओ, वृंदावन जाओ, लेकिन माता पिता का भी ध्यान रखो, ये आश्रय के क्रम की व्यवस्था का ध्यान रखो। शास्त्र की आज्ञा है और आपका दिव्यतम क्रम सम्मिलित। एक सज्जन तो जा रहे थे वैष्णो देवी, एक महात्मा से पूछे वैष्णो देवी का साक्षात्कार होगा? महात्मा ने पूछा घर में जो माता जी हैं वो आपसे प्रसन्न हैं? कहा उनसे तो 12 साल से बोलचाल बंद है हमारी। महात्मा ने कहा वैष्णो देवी में, मैहर देवी में, विंध्याचल में नारियल नहीं खोपड़ी पटक दो बेटा, लेकिन जन्म देने वाली माँ का अगर अपमान किए होगे तो जगत माता का दर्शन नहीं हो सकता है। अगर जगत माता का दर्शन करना है तो जन्म देने वाली माँ का सम्मान करना होगा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इसकी अनुशंसा की व्यवस्था के क्रम संस्थापित स्वरूप का एक नियम है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा मैं कुटिल हूँ। श्री राम ने कहा मैं कुटिल को खोज रहा हूँ। पहला कुटिल बाल मिला, सिर के ऊपर रख लिया। दूसरी कुटिल भौहें मिली, आंख के ऊपर डाल दिया। तीसरे कुटिल तुम हो, देखो धनुष को भी रखा हूँ हाथ में, आओ। हनुमान जी ने कहा तो पैर में जगह नहीं, तब कहा हृदय में। कहा हृदय में कहा जगह? श्रोति भक्त गाथा श्रावित भगवंतम यासा श्री। सीता के हृदय में राम, राम के हृदय में सीता, लक्ष्मी के हृदय में नारायण, नारायण के हृदय में लक्ष्मी, शिवा के हृदय में शिव, शिव के हृदय में शिवा, पति के हृदय में पत्नी, पत्नी के हृदय में पति। अच्छा मैं जानबूझ करके पत्नी कह रहा हूं, हमारे यहाँ वाइफ हस्बैंड नहीं, हमारे यहाँ शौहर बेगम नहीं, हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं, हमारे यहाँ तलाक नहीं। हमारे विद्वान आचार्य देखिए बैठे हैं, उच्च कोटि के विद्वान। हमारे यहाँ वर कन्या का विवाह ही नहीं होता। इमाम लक्ष्मी रूपी कन्यायी विष्णु रूपाय वराय तुभ्यमहं संप्रद्ये। कन्या साक्षात लक्ष्मी है, वर साक्षात विष्णु है। कन्या का पिता जब वर का पैर धोता है तो अहंकार खत्म होता है, और कन्या का हाथ समर्पित करता है तो ममता समर्पित होती है। जीव रूपी पिता के जीवन से अहंकार और ममता निकलकर जब नारायण स्वरूप वर में समाहित होती है तो कन्यादान के माध्यम से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है कन्यादान के माध्यम से। कन्यादान बहुत बड़ा दान है। इसीलिए दो शब्द प्रचलित हैं, क्या? दूल्हा और दुल्हन। भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना धर्म प्राप्ति अर्थ प्राप्ति से प्रत्यक्ष सिद्धा काम प्राप्ति से चार्थ द्वारैव मोक्ष प्राप्ति चेत जन धन फलानुसंधानात् मोक्ष उपयोग वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाचा। मतलब दो धर्म अर्थ काम मोक्ष। निवेदन कर रहा हूं धर्म इनके जिम्मे। इनको याद है एकादशी कब? कई महिलाएं पूछती गुरुजी प्रदोष कब है, गुरुजी ग्रहण कई बजे तक है। आज तक एक पुरुष नहीं पूछा कई बजे से पारण करना है। 2 तारीख पुरुषों को याद रहती है, या तो कचहरी वाली या तो पेमेंट वाली। आप समझो, अब इनको सब अर्थ आपके जिम्मे है, काम इनके जिम्मे है, फिर मोक्ष आपके जिम्मे है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको मिल जाएंगे। दूल्हा दुल्हन अगर नहीं मिले ना तो जीवन चौपाए का बन जाएगा, जीवन जानवर का बन जाएगा, जीवन विकृत मान्यताओं का बन जाएगा। इसलिए शास्त्रकार इसमें व्यवस्था का एक संदर्भ देते हैं और क्रम संस्थापित स्वरूप से। एक जगह तो मैं कथा करने गया मध्य प्रदेश में, इंदौर में। एक शुक्ला जी के यहाँ गया, उनकी पत्नी आई। हाँ पत्नी, हम जानबूझ से कहते पतनात्रायति पत्नी कथ्यते, जो पतन से पति को बचा दे उसका नाम पत्नी। पति के जीवन में चारित्रिक पतन न आने दे उसका नाम पत्नी। पति के जीवन में भौतिक उपलब्धि सब उपलब्ध करा के अध्यात्म के पथ पे लगा दे, नारी समेत गवन बन की ना, उसका नाम पत्नी। 4 लोगों को लेकर के पति आया। पत्नी समझ गई 4 कप चाय बनानी है। पत्नी
पति ने कहा चाय बनाओ, पत्नी ने कहा सिलेंडर खत्म। अरे कहा स्टोवई पे बनाई दियो, कहा दूधवाई फट गया, कहा बगल वाले मिश्रा जी से मंगवाई लियो, कहा बोले चाल बंद बा। क्या काम होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखना। तो हमने आपसे एक स्थितियों के संदर्भ की व्यवस्थाओं के चिंतन के धारा के क्रम में बहुत अच्छे निरूपण की व्यवस्था का एक क्रम स्थापित किया। ध्यान से देखिएगा, ग्रंथकार लिखते तो उन्होंने कहा पंडित जी हमारे पति देव बड़े गजब के हैं, वो बात बात में हमको जानवर कहते, मैं जानवर हूं। हमने कहा वो जानवर नहीं कहते, आप समझ नहीं रही हैं। कहा तब क्या कहते? हमने कहा आप उनकी जान है कि नहीं? कहा वो तो हूं। हमने कहा वो आपके बर हैं कि नहीं? कहा हैं। कहा आप उनकी जान और आपके बर दोनों मिलके संयुक्त प्रकट गठबंधन जानवर हो गया। आप उनकी भाषा को नहीं समझती हैं। भाषाओं का संदर्भ है, उसकी व्यवस्थाओं का क्रम है, इसलिए ग्रंथकार की उपाधेयता का एक बहुत अच्छा प्रति प्रश्न है। और उसमें लिखते हैं आज कहा कि तो हमारे यहाँ ये संदर्भ है। कहा तो हृदय में जगह नहीं है, पति के हृदय में पत्नी, पत्नी के हृदय में पति। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, प्रेम करना पुण्य पाप नहीं है। गुण रहितम कामना रहितम अनुभव रूपम सूक्ष्मतरम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। ये प्रेम अपनी पत्नी से प्रीति है, प्रेम करते हो यही पुण्य है, और दूसरी की पत्नी से प्रेम हो गया यही पाप है। पुण्य और पाप का एक संदर्भ है। दही अच्छी चीज है, पीतल का बर्तन खराब नहीं है। दही को हम पीतल के बर्तन में रख देंगे, दही खाने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए संदर्भों को देखने की अवस्था का क्रम है। देखो ट्रक वाले लिखे रहते, ट्रक देखो मगर प्यार से, राग से नहीं, द्वेष से नहीं, अविद्या से नहीं, अस्मिता से नहीं, अभिनिवेश से नहीं, पूर्वाग्रह से नहीं, प्रमाद से नहीं, प्रतिक्रिया से नहीं, प्रतिशोध से नहीं, दुर्भाव से नहीं, दुर्भिमान से नहीं, दुराग्रह से नहीं। देखो लेकिन गुरु और गोविंद के अनुग्रह से देखो, ठाकुर की कृपा से देखो। छोटी है बेटी कह के छू लो, बराबर की है बहन कह के स्पर्श कर लो, बड़ी है माँ कह करके चरणों में नमन कर लो। इसके अलावा इनको छूने का अधिकार उसी को है जिसकी अंग साइनी है, पार्श्ववर्तनी है। नहीं तो आग की लपट के अलावा इनको छूने का अधिकार नहीं है। भैया एक निवेदन करता हूँ, जिन आंखों ने माँ को माँ, बेटी को बेटी, बहू को बहू और बहन को बहन नहीं देखा है, वे आंखें कभी वैष्णो देवी का दर्शन, मैहर देवी का दर्शन नहीं कर पाएंगी। क्षमा मनो निग्रह, दमा चक्षुरादि बाहिंदी निग्रह, उपरमा स्वधर्मानुष्ठान में तितिक्षा शीतोष सुखदुष सत्वम श्रद्धा गुरु वेदांत वाकेश विश्वासा समाधानम चित्त एकाग्रता। इसीलिए देखना हमारी दृष्टि सही हो जाए, दृष्टिकोण सही हो जाएगा, दृष्टिकोण सही हो जाएगा तो अंतर दर्शन का क्रम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए निवेदन करता हूँ, हमको आपको देखने के क्रम में एक नियम हर जगह लागू नहीं होता, नियमों में परिवर्तन। पूछो एक बात आपसे, आपको कोई चाय पीने को दे, उसमें मक्खी पड़ी हो तो आप चाय पिएंगी? नहीं पिएंगे। क्यों पिएंगी? आप बता रही नहीं पिएंगे। एक आदमी तो लखनऊ चारबाग में चाय लिए, उसमें मक्खी पड़ी थी, कहे इसमें मक्खी पड़ी है। चाय वाला उनसे तेज बोला, 10 रुपया में हाथी घोड़ा डाल दे। कहा महाराज? हमने कहा लखनऊ है, आगे चलो। अच्छा दाल खाने को दी जाए, उसमें मक्खी पड़ी हो तो खाएंगे? नहीं। क्यों खाएंगी? मक्खी पड़ी है। एक बात सावधानी से बताइएगा, लखनऊ में आप लोग रहती हैं, दिवाली का समय आया, आपके पतिदेव गीर गाय का 2400 रुपए किलो वाला घी लाए, अच्छा घी, और उसमें मक्खी पड़ जाए तब आप घी फेंकोगी कि मक्खी? सोचना, संभाल के सोचना। चाय में मक्खी पड़ी, मक्खी चाय अलग, दाल में मक्खी पड़ी अलग, और जब घी में मक्खी पड़ी तो मक्खी फेंकोगे। अरे लखनऊ वाले खाली मक्खी फेंकेंगे, बनारस वाले मक्खियों चूस के फेंकेंगे।
कि जितना घी पी लिया हो कम से कम उतना तो पेट में जाए, उसी में शब्द बनता है। मतलब ये है, बहुत धीरे से कहा, आओ मैं तुमको रखने को तैयार हूँ। कहा बिल्कुल ठीक है। कहा पैर में जगह नहीं, हृदय में जगह नहीं, रखोगे कहाँ? हनुमान जी से। श्री राम ने कहा, हनुमान मेरे पैर में जगह नहीं है, मेरे हृदय में जगह नहीं है। अरे तेरे हृदय में तो जगह है, वहीं हमको क्यों नहीं बैठा लेता? प्रणव पवन कुमार खल मन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में सतत श्री राम का मंगल में निवास है। अब बड़ी धीरे से हनुमान जी से पूछा, आप अपना परिचय बताओ। बताओ। बेप्र कहा निज कथा बुझाई। अब पूछा आपका नाम क्या? परिचय। हनुमान जी क्या कहे? नाथ शैल पर कपिपति रह। सुग्रीव पहाड़ पर आता तब नाम हुआ। अरे कहा सुग्रीव रहता, मैं जानता हूं आपका नाम। बोले सुग्रीव दास तब का मैंने मान लिया हमारा दास है। आपका नाम? का कैसन नाथ मयत्री की जय। नाम ही नहीं बताया। विभीषण ने पूछा आपका नाम? का मेरे नाम का काम सुन लीजिए। प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताही न मिले आहारा। इसको सही मानिएगा। ये काव्य है, ये विनम्रता है, ये सरलता है। सवेरे हनुमान जी का नाम लेके चलो, हम लोग चलते हैं। दिन भर खूब मिलता है। आहरियते मना ए नशा विषया आहारा। सवेरे हनुमान जी की उपासना करके चलोगे, दिन भर आपका मन विषय वासनाओं में नहीं जाएगा, गलत प्रवृत्तियों में नहीं जाएगा, अच्छी जगह जाएगा। ये अर्थ है। नामे नहीं बताए। अच्छा, रावण ने कहा लंकेश कवंत है कीसा। रावण ने पूछा आपका नाम? परिचय। बोले खायाऊं फल प्रभु लागी भूखा। मुझको भूख लगे थे इसलिए मैंने फल खा लिया। खायो फल प्रभु लागी भूखा। रावण ने कहा वाह, भूख लगी तो आप फल खा लिए? हाँ। तो किसी से पूछे? किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, ये नियम है। तो आप इतना भी नहीं जानते? हनुमान जी ने कहा कि किसके पास रहते हो, कौन तुमको बताता है? हनुमान जी ने कहा हम ही तक रहो, मेरे स्वामी तक मत जाओ। मेरे स्वामी श्री राम फल को छोड़ दो, फूल बिना पूछे नहीं लेते। राम राम है, इसलिए रात राजते राम राक्षसान मरणम यान्ति शाराम रमन्य योगिनो अस्मिन् शाराम रम कीड़ायाम श्रोपत्या धोते या साराम। ब्रजली बोले मैं ना कायल एक्शन राम राष्ट्र का मंगल करे। और राम जहां सारा ज्ञान का समूह हो, राम समन्वय बात की विराट चेतना का नाम श्री राम। अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर, बर्मा से बलूचिस्तान के वृत्ति का नाम श्री राम। हिमालय की ऊंचाई और सागर की गहराई का नाम राम। राम सामान्य नहीं। और तो पूछते हैं चौदेसी सीतई। पुष्प वाटिका पहुंचे, चारों ओर देखे, क्या कोई मिले उससे पूछूं तब फूल लो। और हम लोग चारों ओर इसलिए देखते हैं कोई न मिले तो सोचा, और तो फूल तोड़ रहे हैं। हम लोग ताला तोड़ दे, मकान तोड़ दे, फाटक तोड़ दे, मर्यादा तोड़ दे, विपर्य तोड़ दे, क्या क्या लोग तोड़ते चले जा रहे हैं। तोड़ने का संदर्भ हमारे श्री राम। लेकिन मैंने जब लंका की धरती पे पैर रखा तो मैंने देखा जिस रात धरती का राजा बिना पूछे दूसरे की स्त्री उठा लाता हो, वहां फल को पूछ कर खाने का कोई औचित्य नहीं है। फल पूछ कर क्यों खाएं? अनुशासन देश को महान बनाता है, लेकिन अनुशासित ही अनुशासन ला सकता। एक जिला विद्यालय निरीक्षक DIS इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा
आपके कॉलेज में कितने टीचर लेट आते हैं? प्रिंसिपल ने कहा सर 3 दिन बाद बताएंगे। कहा आज क्यों नहीं बताओगे? कहा हम 3 दिन टाइम से जाएं तब न पता लगे कौन कौन लेट आता है। हम तो खुदा ही लेट रहते हैं, सब वेट करते रहते हैं। तो अब आप सोचो, इसीलिए हनुमान जी ने कहा ठीक है तुमने फल खा लिया कोई बात नहीं, गार्ड को रक्षक को मारा क्यों? फल पेड़ के उखाड़ के फेंका। हनुमान जी ने कहा इट इज माई हैबिट, हैबिट इज सेकंड नेचर, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। हम बंदर न हैं, कापे स्वभाव ते तोरे वो रोखा। कहा मारा क्यों रक्षकों को? कहा मैंने डिफेंस में वार किया, अटैक नहीं किया। सबका ही देव परम प्रिय स्वामी, हमको कोई मारेगा तो हम एकदम रुकेंगे थोड़ी। जिन मोहि मारा आफ्टर दैट तिन मैं मारा, ते पर बाध्य तन ये तुम्हारा। हम कहाँ किसको मार रहे थे? आपका बेटा मेघनाथ गया, मैं फलाहार कर रहा था, आपके बेटे ने कहा नीचे उतरो। हमने कहा प्लीज आई रिक्वेस्ट टू काइंडली, थोड़ा फलाहार कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा कर लो, तब तक रथ से उतरो। कहा तुम्हारे पास रथ नहीं है? कहा तो आपके पास भी नहीं रहेगा। आते विशाल तरह एक पैरा, विराट की नलंग कैसे को मारा। जरा सा यात्रियों का नाम पूछ के मारा गया पहलगाम में। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राष्ट्रपति मिल करके ऑपरेशन सिंदूर दे दिया, समझा दिया। कहा तुम्हारी सेना बहुत है? कहा तो तुम्हारे पास सेना नहीं, कहा हम कम करते हैं, हिले डुले 1/4 कछु मारे, 2 राक्षस उठाए, हनुमान जी रगड़ दिए। लाइफ बॉय है जहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ, मर गए। कछु मारे से कछु मरते, अब कछु मिलाए से थारी धूल, ऐसा धूल में मिलाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। आप समझो ये हनुमान जी हैं। बोले जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। डिफेंस में तो अटैक करना पड़ेगा, उसकी एक स्थिति होगी। ऐसा किया। कहा अच्छा एक बात बताओ, बड़ी स्थिति में नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया। रावण के पास सुख सारन दोनों CID गए, रामादल से लौट के। कहा रामादल में गए थे? कहा सेना कितनी है? कहा वो मूर्ख है जो सेना गिनती चाहे, सो मूर्ख जो करन चाह लेखा। रावण ने कहा क्यों? है कहा इसलिए कि जो रावण है उसको समझाना आसान काम। हनुमान जी ने बहुत अच्छा बताया सेना के बारे में। कहा आज तक बंदर कोई गिन पाया? 1 2 3 2 बंदर फिरी। वृंदावन में तो चश्मा उतार लेते, मोबाइल ले लेते पॉकेट से वृंदावन में। बंदर है। अब आप देखो ऐसी स्थितियां हैं, इसलिए ऐसा क्रम। तो कहा बंदर गिने नहीं जा सकते। और ध्यान से सुनिएगा, मेढक तौले नहीं जा सकते। हो रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन अभी भी हिंदू बड़ी आसानी से एक नहीं हो सकते। एक निवेदन और करूंगा, संगठनकारी विघटित हैं और विघटनकारी संगठित हैं। 10 गांजा पीने वाला एक चिलम से गांजा पी लेगा। आचार्य जी बैठे हैं, लेकिन चारों शंकराचार्य आज भी एक साथ कुंभ में इकट्ठा नहीं हो पाते, अगल अगल एक दूसरे की टिप्पणी। हाँ, रामलला अयोध्या में नहीं जाते और अंबानी के यहाँ विवाह में छत्र चवन लगा करके बैठते हैं। मतलब मेरा समालोचना से नहीं है, एकता से है, अखंडता से है। एक रहो, मिल के रहो, संगठन में बड़ी शक्ति है। इसी स्थिति में अच्छा एक बात बताओ, सबसे बलवान बंदर कौन है? राम की सेना में का हर बंदर यही कह रहा है, रावण को मैं मारूंगा, रावण को मैं मारूंगा। मर्द गर्द मिलवई 10 शीशा, ऐसे ही वचन कहाई सब कीसा। सब बंदर
कहा तो आ क्यों नहीं रहे हैं? कहा परमिशन ऑर्डर नहीं। कहा कोई चिट्ठी लाए हो? कहा ये चिट्ठी है रामानुद्दीनी आपाती। आज मोबाइल का जमाना आ गया, अरे चिट्ठियों का भी जमाना था। लोग पोस्टमैन को देखते रहते थे। एक गांव में चिट्ठी आई, स्थान देवानगर कॉलोनी, पोस्ट देवा, जिला लखनऊ, पाने वाले का नाम ही नहीं। पोस्टमैन ने कहा किसकी चिट्ठी, किसकी चिट्ठी? एक ने कहा हमारी चिट्ठी। ने कहा आपका नाम नहीं लिखा? कहा हमारी पत्नी हमारा नाम कहाँ लेती, पाले वाली नाम नहीं लेती थी, इधर जमाना बदला ना। धीरे धीरे वो तो जब बच्चे हो जाते थे, कहा ईशान के अम्मा का हाल बा, ऐसे आप लोग कहते थे, मतलब वो नाम नहीं लेते थे डायरेक्ट। और जब तक बच्चे नहीं, सुनिए सुना ऐसे बोलते थे। खैर वो सब एक संदर्भ था, वो पुराने काल की बात है। अब तो मिसेस संध्या कमान व्हाट आर यू डूइंग, तब कहेंगे कि आज जरा करेला की कलौजी बना देती। कलौजी खा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन ऑर्डर। अरे कुंभ लगा था, वहां में गया था, सब लोग संगम नहा रहे थे। एक ने अपनी पत्नी से कहा आओ हम तुम मिल करके डुबकी लगाएं। पत्नी ने कहा आप नहाइए, मैं आपके साथ डुबकी नहीं लगाऊंगी। कहा क्यों? ने कहा पंडा से मैंने पूछा, तीर्थ पुरोहित से, संगम में स्नान का क्या फल है? तो तीर्थ पुरोहित ने कहा जो पति पत्नी एक साथ डुबकी लगाते हैं उस सौभाग्यवती महिला को वही पति अगले जन्म में फिर मिलता है। जन्म वैसे भूजत है, पूरा यार समझा, कोई व्यवस्था नहीं, अगला जन्म और खराब करेगा। देखो आज के पहले आवाज सब में अंतर होता है, काल का अंतर होता है। तो आप का एक चिट्ठी है और चिट्ठी में क्या लिखा, गजब का लिखा, सामान। अच्छा रावण ने चिट्ठी पढ़ी नहीं क्या? किसने लिखा? रामानुजदीनी आपाती, लक्ष्मण की चिट्ठी है। सचिव से कहा पढ़ो, कहा आप क्यों नहीं पढ़ते सर? कहा मैं सबकी चिट्ठी पढ़ सकता हूँ, लक्ष्मण की नहीं पढ़ सकता। लक्ष्मण साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, विज्ञान मुझको भी आता है। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रिसिटी लाइट हीट साउंड मैग्नेट। मैंने नवग्रहों को सीढ़ी में जड़ दिया है, जल पर स्थल की तरह चलता हूँ, शनि को उल्टा करके टांग दिया है, बरु देवता जल लाते हैं, अग्नि दीप प्रज्वलन करता है, मेरा राज्य विस्तार है। अमेरिका में मेरा हिलावड़ है, ब्रिटेन में मेरा खुरसलत है, मेरे यहाँ के सारे लोगों की अवस्थाओं के चिंतन की धारा का क्रम है। भारत में 2 उपनिवेश हैं, नासिक में, बक्सर में 2 गवर्नर्स हैं, सूर्पनखा, तारका, 14,000 हजार की मिलिट्री फोर्स है, वहाँ खरदूषण है, वहाँ बारिश सुबाहु है। लेकिन एक जगह में फेल हो गया, पंचवटी में। लक्ष्मण इतना बड़ा वैज्ञानिक है, एक रेखा खींच दिया, मैं क्रॉस नहीं कर पाया, नहीं क्रॉस कर पाया। मैं एक रेखा खींचा था, चिट्ठिया में रेखा ही रेखा खींचा है, पता नहीं कहाँ से ब्लास्ट हो जाए, अब समझो सिंहासन समेत में खत्म हो जाओ। लक्ष्मण की चिट्ठी में नहीं पढ़ूंगा, दुनिया की पढ़ सकता हूँ। इस बिंदु पर, इस संदर्भ में ग्रंथकार लिखते हैं, बड़े ही सामान्य संदर्भों में कहा हनुमान जी नाम नहीं बताते, नाम ही नहीं बताते, आप समझो। ऐसे हनुमान जी तो श्री राम ने कहा अच्छा काम बताओ, कहा सुग्रीव से मिलिए। का एक बात बताओ, सुग्रीव ऊपर है, हम नीचे हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, हम उसके पास चले। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात है, क्या? आपका स्वभाव है नीचे वाले को ऊपर पहुंचाना, ऊपर वाले को नीचे उतारना अच्छी बात नहीं है प्रभु, वो तो ऊपर है ना, वहीं रहने दो। अब एक बात और है प्रभु, पेशेंट जब नॉर्मल होता है तब डॉक्टर की टेबल पे जाता है। हाँ अच्छा, ये भी बड़ी समस्या। एक सज्जन तो अपनी पत्नी को ले गए डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर चेकअप करने लगा, पत्नी ने कहा हमारे पति को अंदर बुलाइए। डॉक्टर ने कहा तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? सस्मित नेत्रों से देखा,
पत्नी ने कहा आप क्यों परेशान हैं डॉक्टर साहब, आपके ऊपर हमको पूरा विश्वास है। मैं पत्नी को इसलिए पति को अंदर बुलवा रही हूँ ना कि आपकी नर्स उनके बगल में है, स्वभाव उनका खराब है उनको मैं जानती ना हूँ उनके बारे में, इसलिए बुलवा रही हूँ। आप पर हमको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई आप समझो नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ उधर तो देखना ही पड़ता है। अच्छा ये बड़ी चालाक होती, एक सज्जन तो आप समझो 1 बजे रात को घर लौटे, उनकी पत्नी ने पूछा कहाँ थे, कहा थोड़ा बैठक चल रही थी, हाँ SIR की उसी में था, कहा सही सही बताइए, कैसा ही बता रहा हूँ, गलती ये किए थे कि अपना दुपट्टवा छोड़ के उसकी ओढ़नियाँ ओढ़े चले आए थे उसी में पकड़ा गए। काके गए बसन, बसने कहाँ गए थे, पलट लाए बसन, उसका बसन बदल लाए, मेरो कछ बसना बसन, अब का बसन उड़ आयो है। बड़ी तेज होती हैं दृष्टि के सापेक्ष की, अवस्था के क्रम की, व्यवस्था के स्वरूप में। ध्यान से देखना, आज कहा कि ठीक है, हनुमान जी ने बड़ी कीमती बात कही। क्या कहा? ना आप चलो न सुग्रीव चले। पेशेंट नॉर्मल होगा तो डॉक्टर के पास आएगा, जब सीरियस होगा तो डॉक्टर ही चेकअप करने जाएगा। हमारा पेशेंट सीरियस है और चलना न आपको है, न चलना आप समझो सुग्रीव को है। दोनों अपनी अपनी जगह रहें और हम चलते हैं। आओ दोनों लोग हमारे ऊपर बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। श्री राम ने मुस्कुरा के देखा, कहा हनुमान तुम तो जानते हो, तुमको तो मालूम है हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और लक्ष्मण शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, क्या ये भार साल लोगे? कहा हमको भी पहले विश्वास था कि नहीं सह पाएंगे, लेकिन अभी आपने जो परिचय दिया तो परिचय में डिक्लेयर हो गया कि मैं आपका भार सह सकता हूं। कहा कैसे? कहा अभी आपने परिचय दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, आपने बताया हम पितु वचन मानी बन आए। जब आप दशरथ के बेटा बन करके आए, कौशल्या के यहाँ आए, तो उनकी गोद में बैठे कि नहीं? उनकी गोद में बैठा, बैठा उनकी गोद में, निवेदन कर रहा हूं, भोजन करत बोले जब राजा। देवियों से एक निवेदन करता हूं, राम कथा में आप बैठे हो, आज बड़ी तेजी से शिकायत आ रही है, बच्चे बात नहीं मानते। गलती पूरी बच्चों की है? नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बनती। लिखा है कौशल्यादि नारी सरसु आचरण पड़े, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, ये विधि गर्भ सहित सब रानी। बच्चा गर्भ में है, पत्नी पति के अनुकूल है, पत्नी पति में सामंजस्य है, पत्नी पति में मनोमालिन्य नहीं है। याद रखो, उस काल में अगर पत्नी ने पति की आज्ञा का पालन किया है, पैदा होने वाला बेटा पिता की आज्ञा का पालन करेगा। और उस काल में अगर आपने महाभारत खड़ा किया है तो लड़का हल्दी घाटी मचा के रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोद राख कराओ पाए पाना, गोद में रखना, वात्सल्य प्रदान करना। पहले कम से कम लालेत पंचवर्षाली, 5 वर्ष तक बच्चे घर में रहते थे, व्यवस्था दी जाती थी। पूर्व काल में 1.5 साल के बच्चों को बोर्डिंग भेज दे रहे, देहरादून भेज दे रहे, विदेश भेज दे रहे हैं। जब पारिवारिक लगाव ही नहीं हुआ तो बाद में वो भी वह संदर्भ नहीं दे पा रहा है जो संदर्भ देना चाहिए। यही लखनऊ सबको याद होगा, 2 साल पहले की घटना। कर्नल था, रिटायर्ड, उसके 2 बेटे अमेरिका में। माँ जुलाई में बीमार हुई थी। हमारी गणेशगंज में कथा थी उस वर्ष, हर साल होती है। और माँ ने कहा बच्चों को बुलाओ। नवंबर के प्रथम सप्ताह में 4 या 5 नवंबर को माँ मर गई इसी लखनऊ में। तब छोटा बेटा आया, पिता ने पूछा तुम्हारा बड़ा भाई? का पापा, भैया कहे कि मम्मी वाले मरे ने तुम चले जाओ, पापा मरेंगे तो हम जाऊंगा। बात 1 सेकंड के लिए तो साधारण है, लेकिन वो पीछे गया। कर्नल था, रिटायर्ड, सर्विस रिवॉल्वर से तुरंत खत्म कर लिया।
अब आओ चाहे ना आओ, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है हम उनको कहाँ शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल में लड़का 3 में पढ़ता था, पहुंचा, मैडम ने खड़ा कर दिया, देर से क्यों आए? मैडम मेरी कोई गलती नहीं मैडम। अरे कहा देर क्यों की है? कहा मम्मी पापा लड़ रहे थे। कहा मम्मी पापा को लड़ने देते, तुम स्कूल चले जाते। कहा कैसे चलो जाता मैडम, मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा का पापा के हाथ। लड़ो लेकिन बच्चों के सामने मत लड़ो। हाँ, लड़ना जरूरी है, नोक झोंक नेसेसरी इन लाइफ, लेकिन बात कहाँ लड़ो, कब लड़ो, कैसे लड़ो। हाँ तो कुछ लड़ना ठीक है, किंतु शास्त्र बोलता है, शास्त्र की आज्ञा है, संस्कारों की स्थिति है, उसके क्रम संस्थापित हैं। नाराज मत होना, होना एक कप चाय और पीना। एक दार भकमादाय शंकबारोप्य भावनी प्रसूतम पायामासा स्तनम स्नेह परिप्लुता। यशोदा दूध पिला रही, कौशल्या गोधना कराओ पैपाना दूध पिला रही। आप बैठी है सामने। पुराने काल में हम लोगों के बचपन में किसी की मां मर गई पैदा होते ही, उसी समय का जिसका बच्चा रहता था 2-2 बच्चों को दूध पिला देती थी, उनको दूधा वाली माँ कहते थे, दूधा वाली माँ। अब तो पैदा नहीं हुआ बोतल, आगे बढ़ा कोको कोला की बोतल, लिम्का की बोतल, और आगे बोतल आई। गजब, कभी गलियों में गुनगुनाते हैं, कभी सड़कों पे चहचहाते हैं। शराबी ऐसे देवता हैं जिनको कुत्ते भी जल चढ़ाते हैं। गरीब तबके के लोग जितने पैसे की पी रहे हैं, उतने पैसे को बचा के रखे। पूरा घर आसानी से गाय का दूध पी सकता है, गाय का दूध पी सकता है। हाँ, एक सज्जन तब से कहे गुरुजी हम ऐसे नहीं पीते। हमने कहा आप कैसे पीते हैं? क्या तुलसी दल डाल के पीते हैं। हम कहे आप और सत्यानाश कर रहे। हाँ? सोचना जरा, मेरा मतलब अंत में ग्लूकोज की बोतल होटल में खाए, हॉस्टल में रहे, हॉस्पिटल नजर आया। कल्चर आपने बताया हनुमान चालीसा याद करो, आपने बताया 12 कलम का याद करो, आपने कम से कम दुर्गा सप्तशती का कवच याद करा दो बच्चे को। ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप कैन नॉट बी imparted through the textbook in the school. It is begun on that day when a mother for a child to throw bananas on the public road. अरिस्टोटल इसी थियरी को प्रूव किया। फैमिली द फर्स्ट एंड बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप, ए चाइल्डनेस इज फर्स्ट एंड बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम द किस ऑफ मदर एंड केयर ऑफ फादर। माता पिता, उसमें माँ 10 गुना अधिकार आपका ज्यादा है, आपकी बहुत शक्तियां हैं। कोई कितना भी गाए, पहला पहला प्यार है। क्या पहला पहला प्यार है? जब आप उठ नहीं पाते थे, पहला पहला प्यार है। आप बोल नहीं पाते थे, पहला पहला प्यार है। आप चल नहीं पाते थे। धरती पे कोई कितना भी प्यार करेगा, 9 महीना उसका प्यार पीछे रहेगा जो माँ ने घर में रखा है। एक बार जब बच्चे को चलाती है उंगली पकड़ के, उसके पीछे संकेत है आज तू नहीं चल पा रहा है, मैं चला रही हूँ, कल मैं न चल पाऊँ बेटा। एक बार हमको मंदाकिनी नवा देना चित्रकूट, एक बार हर की पहली ले चलना बेटा, एक बार सरजू नदी में स्नान करा के रामलला को दिखा देना, और कुछ ना कर पाना। जब अमित मिश्र और उनके सारे लोग मिल करके कॉलोनी में कथा कराए, तो कथा में लेकर करके बैठा देना, कथा में लेकर के बैठा देना। बूढ़ा आदमी कहता कथा में ले चलो, तब घर वाले कहते अरे बाबू गिर पड़ोगे, टूट जाओगे। और फंड निकलवाना हो, पेंशन, आवा बाबू बैठा गाड़ी में, बाबू बैठा, एक दस्खत हियाँ, एक दस्खत हियाँ, एक दस्खत हियाँ। और कथा में सत्संग में हमारा मतलब ऐसा लखनऊ नहीं होता, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ। लखनऊ वाले तो बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे। देखो भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल सवाजा। प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर से आया हूँ, पहली बार आया हूँ। एक लड़का ईशान है, एक मिनट में पूछता रहता है गुरुजी क्या लाऊं, गुरुजी क्या लाऊं। आप समझो। हाँ, नहीं तो लड़के, एक जगह तो मैं गया अभी कथा करने, जिसके यहाँ गया उनका लड़का सिगरेट पी के पूरा धुआं हमारे ऊपर। कब आए गुरु?
हम कहे आए नहीं, आई एम गोइंग, हम गच्छा, मैं जा रहा। देखो ऐसी स्थिति में आज भोजन करत है बोले जब राजा। भोजन करते समय बुलाया। आप सब लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग यहाँ हो, सप्ताह में एक दिन अथवा महीने में एक दिन अथवा 3-4 महीने में एक दिन, आपके जो लोग नगर में हो सब एक साथ बैठ के भोजन करो। सुंदरकांड कर लो, कुछ कर लो, और 4-6-10 लोग घर में जो लोग हो, एक बार आज सह नव भुलत्व का सिद्धांत खत्म हो रहा है। सब अपने अपने कमरे में, आप समझो तो भोजन, लखनऊ तो भी ठीक है, दिल्ली बंबई में तो बंद हो गया है। एक ने हमको निमंत्रण दिया पूना में, कागरू जी आपका निमंत्रण, शुक्ला जी थे। अब हम वहाँ बैठे, कुछ खट पट नहीं। हमने कहा क्या शुक्ला जी? कहें गुरु जी ऑनलाइन ऑर्डर हुआ है। हमने कहा मैं बनारस में पढ़ा हूँ, बनारस में रहा हूँ, इसलिए ऑनलाइन वाला भोजन आप लोग करो, हम उसको नहीं करेंगे। घर में रोटी दाल बना खिला दो, खा लेंगे। ऑनलाइन का भोजन अब आप समझो कौन बनाया कौन क्या। एक निवेदन और करूँगा, अच्छे लोग हो, आईएएस कराओ, आईपीएस कराओ, आईएफएस कराओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, लेकिन एक प्रार्थना करता हूँ, बेटियों को चाय बनाना जरूर सिखाओ, रोटी बनाना जरूर सिखाओ। सीता जी की रसोई, सीता जी का चौका बेलना आज भी अयोध्या में है, बनाओ इनको। नहीं तो हमारे बनारस में कहा गई, पूरा 20 लाख लेकर के गाड़ी, पहला दिन था, बनारस था, उसकी सास ने पूछा बहू से, होम साइंस में एमएससी, किचन में गई नहीं थी। पहले रसोई घर होता था, जो रसोई में जाए पूरा भोजन बना के निकले। अब किचन जहाँ किच मचा रहा है, सवेरवा हम ही बनाए तो सजो हम ही बनाए का सोचो। लेकिन रसोई घर स्थिति, तब सास जी ने कहा बेटा एकादशी का दिन है, हम जा रहे गंगा नहाने, आलू की टिकिया बनाना जानती हो? कहा इतना इजी आइटम अम्मा। फर्स्ट डे तो गई गंगा नहाने। अब इसने एक्सपेरिमेंट बुक निकाला, लेसन नंबर 1, क्या? टिकिया बनाने की विधि। आइटम आलू ले लिया, उसके 4 फांके करिए, 4 फांका किया। अब आगे लिखा था आलू को धो लीजिए, वहीं रुक गई। हेडिंग है, व्याख्या नहीं है। आलू धोऊं किससे? सर्फ से कि सनलाइट से कि निरमा में धोऊं कि एरियल में कि पूरी अलुइया इकट्ठा ही वॉशिंग मशीनिया में डाल दो। अब उनकी सास गंगा नहाकर कमंडल में जल लेकर विश्वनाथ जी को चढ़ाकर अन्नपूर्णा का दर्शन कर 1.5 किलोमीटर की जीभ निकालते हुए टिकिया गोटो गोट का बिटिया टिकिया बन गई का 50%। हाँ 50% काम समझ में नहीं आया तो कैसे? प्रैक्टिकल फंडामेंटल बेस है, उसको जानना चाहिए। भोजन करत है बोले जब राजा। माँ खिलाती है, बहन खिलाती है, पत्नी खिलाती है, बेटी खिलाती है। 5 स्टार होटल में जाओ, 5000 रुपए का प्लेट खाओ, वहाँ उसका मन खिलाने का नहीं होता, वो तो हिसाब जोड़ता है, इतने रुपए का थाली है, आइटम का पैसा। माँ एक रोटी खा लो गुड़ से बेटा, एक और खा लो बेटा। मैंने आपसे निवेदन किया, माँ खिलाती है, इसीलिए आज भोजन करत है बोलो। नौकरानियां रख लो चाहे जितना, काम करवाओ चाहे जितना, लेकिन जब घर के लोगों को भोजन परोसना हो तो कम से कम अपने हाथ से परोसो तो, रोटी दो, दाल दो, और काम सबसे करवाओ। लेकिन भोजन अन्नमय प्राण, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये कोष है। आज भोजन करत बोले जब राजा। राम जी नहीं आए। अच्छा क्यों नहीं आए? राम जी बच्चों के साथ हैं। अच्छा बुलाए केवल अपने लड़के को, पिता बुलाता तो चले आते, लेकिन राजा बुला रहा है, राजा के लिए सब बराबर है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नाम च हिते हितम, यह सच्चा समाजवाद है। सोशलिज्म इसी को कहते हैं। नहीं आवत तजी बाल समझा।
आपसे प्रार्थना करता हूँ। गरुड़ पुराण में लिखा है पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। अगर किसी को अधिक से अलग खिलाना है तो उसको अलग से बुला करके खिलाओ, चालाकी से खिलाओ। एक सज्जन ससुराल गए, घी बहुत खाते थे, 5 आदमी लाइन में, सबको एक एक चम्मच घी मिला और ज़्यादा खाए। अपनी पत्नी को देखे, ससुराल ही थी, है, पत्नी से कहे बोलो तो जानो तो खाऊं। पत्नी ने कहा सानो तो जानो तो खाओ। अपने पति के भतुआ के बिचुआ में इतना घी रख दिया था, साने घी। ये जिसको चाहे अच्छा भोजन करा सकती हैं। हाँ, 9 आदमी से झगड़ा मत करो, झगड़ा ही मत करो। शास्त्रे मरमे प्रभु शठ धैनी, वैद बंद कवि भान से गोनी, न वही विरोध है नहीं कल्याणा। कोई रिवाल्वर लिया है, उस समय उससे विरोध मत करो। आपका मर्म जानता है, विरोध मत करो। उसी में इनका भी नाम है। जो भोजन विभाग की अध्यक्षा हैं उनसे विरोध मत करो। कहा क्यों? अगर आपको मांगती हैं तो नीचे से डाल देंगे और नहीं तो ऊपर से इतना पानी परोसी है, चाहे नहा चाहे कपड़ा धो, इनके ऊपर डिपेंड करता है। भानस गृहिणी है, गृह मिथ्या हो, इनकी व्यवस्था है, इनके संदर्भ हैं, इसलिए यहाँ पर आज नहीं आ रहे हैं। और दशरथ जी बुलाए नहीं आए, ज्ञान बुलाया नहीं आया। ब्रह्म ज्ञानात् विशिष्टते फलस्येकम उदाहृतम नहीं आया। जब कौशल्या चली, कौशल्या जब बोलन जाए तो ठुमकी ठुमकी प्रभु चलहि पराई। इसको आप माँ से समझ सकते हो, इसको आप क्रम संस्थापित वृत्ति से समझ सकते हो। एक माँ का आनंद उस समय देखोगे पहली बार करवट बदलेगा, एक माँ का आनंद उस समय देखोगे पहली बार चलेगा, एक माँ का आनंद उस समय देखोगे जब वृत्ति के चिंतन की आस्था के आयाम का संदर्भ बदलेगा। एक माँ को देखोगे पहली बार आवाज लगाएगा अम्मा पापा, गदगद हो जाता है परिवार। आज आए कौशल्या जब गए ठुमुक ठुमुक, ट्रांसलेशन नहीं इसका, हाँ, रेंग के चलना, रेंगने में ठुमुक ठुमुक के चलने में अंतर है। कील का तकान घुटनों के बाल। जब इसको इस क्रम में आप समझेंगे तो शास्त्रकारों की अवस्था का एक प्रचिन्ह होगा। इसीलिए जो शब्द जिसमें है उसी में उसका आनंद है, उसी में उसकी व्यवस्था है, उसी में उसका क्रम है। इसलिए ग्रंथकार विशिष्ट व्यवस्था देते हैं। आज भोजन करत बोलो जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। राम जी को पकड़ती हैं, विस्खलंतीम पदे पदे। हाँ, कौशल्या गिरती हैं, लेकिन क्या पूछना, राम जी को दौड़ती है, 2 अंगुल बचता है। यशोदा जी कृष्ण को बांधना चाहती हैं, 2 अंगुल रस्सी कम होती है। काल कुसुंडी ब्रह्म के पीछे दौड़ता है, 2 अंगुल रह जाता है। ये 2 अंगुल क्या है? भजत जन परिश्रम भगवद अनुकंपा। 1 अंगुल साधक का श्रम और दूसरा अंगुल वहीं पे ठाकुर जी की कृपा प्रतिष्ठापित हो जाती है। निवेदन कर रहा हूँ, यशोदा बलवानानि पुत्र से चरिता श्रीवंत सोड़े वस्त्राक्षी स्नेहस्त प्रयोधरा। भागवत काल लिखते हैं, कन्हैया ने कहा मैया माखन दे। यशोदा ने कहा माखन ही क्यों मांगता है? कहा माखन में माँ शब्द विराजत। मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं स्मरण करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ। शिवानंद मिश्र जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि का दिव्यतम परिचय आज ब्रह्मलीन है नहीं है। मानस तिनकर दिनोज कुमार जी मिश्र, उनकी उत्पत्ति के क्रम में कथा का संदर्भ श्रद्धांजलि के क्रम में निवेदन कर रहा हूँ। मानस तिनकर जी कहा करते थे, आप कहिए माँ तो मुंह खुल जाएगा और कहिए बाप तो मुंह बंद हो जाएगा। माँ के सामने आने पर मुंह खुल जाता है, माँ माँ होती है। इसीलिए माँ काव्य है रामायण, पुरुष पिता वेद है, माँ गंगा नदी है, पुरुष मंदिर है।
मंदिर कहता है पवित्र होने के बाद आओ, और गंगा माँ कहती हैं पवित्र होने के लिए आओ, पवित्र होने के लिए आओ, ये गंगा माँ कहती हैं। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसीलिए आज ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पैराई, 5-7 मिनट में बाड़ी को विराम, क्योंकि 8 बजे तक का ये आयोजन रखा गया है। उपक्रम उपसंहार की ओर है, लेकिन उपसंहार की एक स्थिति में इसको प्रतिष्ठापित कर रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आरती बन रही है। आप आरती आएगी, प्रसाद लेके जाएंगे, लेकिन आप उसके पहले इस प्रसंग का उपक्रम देखेंगे। आज आ गए, कैसे आ गए? ध्यान से सुनना। धूसर धोरे भरे तनु आए, गोस्वामी जी लिखते हैं, धोल लपेट करके आए, धूसर धोरी भरे तनु आए, और भूपति भी हंसी गोद बैठाए। चक्रवर्ती धैर्य सम्राट दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक गोद में बैठाए। सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, घर उसी को कहते हैं जहां इतनी चीज होती है। क्या? नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि। ध्यान से देखना। और आगे न विप्रपादोदक करदमानी, जहां पर जिस घर में समय समय पर ब्राह्मणों का चरण नहीं धोया गया, और पितृपक्ष में सुधा तिलोदकम तस्मै सुधा, देव पक्ष में स्वाहा स्वाहा। आप ध्यान से देखना। तो ऐसी स्थितियों का क्रम बना। तो ऐसी स्थितियों में ग्रंथकार एक व्यवस्था देते हैं। तीसरा, नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, कभी रुद्राभिषेक हो रहा है, कभी गीता पाठ हो रहा है, कभी सुंदरकांड हो रहा है, कभी जागरण हो रहा है। सारे तथ्यों का क्रम बड़े अच्छे ढंग से स्थापित हो रहा है। आप लोग 5 मिनट, हाँ, यहाँ का संवाद थोड़ा कम करो, हाँ, फिर आरती उरती करना। अब बैठ जाइए आप लोग बैठ जाओ, सब यहीं बैठ जाओ, आराम से बैठो बेटा। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात और बहुत सुंदर, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। देखिए, सब बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, सबका अभिनंदन है, मातृशक्ति का अभिनंदन है। लेकिन ध्यान से देखना, ऐसी स्थिति बनी और ऐसी स्थिति में भूपत बैठा लिया गोद में। तीसरी स्थिति है, धूसर धोरे भरे तनु। वो घर घर नहीं है जहाँ वेद पाठ ना हो, जहाँ ब्राह्मण संतों के चरण ना पढ़ते हों, जहाँ पर आप समझो वेदों की स्थितियां ना हो, और जिसके कपड़े बच्चों के गोद में बैठने से गंदे ना होते हों। कभी मत देखना बच्चा कैसा है और साड़ी हमारी कैसी है, नहीं। धूसर धूल भरे तनु आए, और ये मिट्टी है, ये धूल है, इस शक्ति के पुंज की अवस्था का संदर्भ है। हम लोग बचपन में डंडी पत्ती खेलते थे, गांव में टहलते थे, पेड़ से गिरते थे, फ्रैक्चर नहीं होते थे। आवाज तो बच्चा जरा सा कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने महानगरों में देखा है, देवी जी पर्स लेके चल रही, एक ठो नौकर लड़के को गाड़ी में घसीटता हुआ आप समझो चल रहा है, और स्थिति है, संदर्भ है, स्वरूप है, उसका क्रम है। आज आ गया बच्चा, कभी मत सोचना कि हम बच्चे के कपड़ा गंदा हो जाएगा। बच्चे को देखो, उठा लो। हाँ, पुरुष भले ना उठाए, लेकिन आप तो उठा लो। आज ऐसी स्थिति हुई और बैठा लिया गोद में, और बैठा लिया। हनुमान जी ने कहा कि दशरथ की गोद में आप बैठे कि नहीं? कहा बैठे। कहा तो दशरथ की गोद में अगर आपका भार सह लिया तो हमारे कंधे, हमारी पीठ कमजोर है क्या? राम जी ने कहा एक बात है, दोनों में एक अंतर है। पिताजी ने गोद में बैठाया था और तुम कह रहे हो ऊपर बैठने को। कहा प्रभु अंतर है। कहा क्या? कहा दो न्याय है, मरकट बाजार न्याय। बंदर और बिल्ली, बिल्ली अपने बच्चे को लेके चलेगी तो मुंह में चोट चपेट लगे माँ जाने, लेकिन बंदर अपने बच्चे को लेके चलेगा तो पीठ पे लगाएगा छलांग। उसमें बच्चे को संभलना है, इसमें माँ संभालती है। फैक्ट्री ने कैंची बनाया था कि आप कपड़ा काटो, पाकिट काटो, बनाने वाले क्या गलती? फार्मेसी ने सल्फास बनाया, अनाज में कीड़े ना लगे वहाँ रखो, जेब पे रख के बाईपास चले जाओ, सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो। आत्मा आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, आकाश के नीचे हो।
पृथ्वी पर चल रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, सारी व्यवस्था ले रहे हो, फिर माँ के हो, पिता के हो, भाई के हो, बहन के हो, इतने लोगों की जिम्मेदारियां हैं। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। धैर्य रखो, धैर्य पूर्वक जीवन जियो। आज कहा हनुमान जी ने, प्रभु दशरथ की हिम्मत थी कि आपको गोद में बैठाए, गोद में बैठाने पर पकड़ के रखना पड़ेगा, और जब कोई पीठ पे बैठेगा तो पकड़ के बैठेगा। अब वो दशरथ थे, वो आपको पकड़ सके थे, हमको तो आप ही पकड़ के बैठो। कहाँ? अब एक पर हनुमान जी लक्ष्मण को, इधर राम को लिए जन पेट चढ़ाई और लेकर के चले, और लेकर के चले। अब हनुमान जी के ऊपर श्री राम का हाथ, देखो पीठ पे हाथ, अब बड़ी तेजी तेजी चल रहे हैं। राम जी ने कहा बहुत तेजी तेजी चल रहे हो। हनुमान जी ने कहा क्या करूं? हाँ, रास्ता पहाड़ी है और डबल सवारी है, कहीं गियर खसकाता नीचे ही आएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ जाते समय अगल बगल देखना मुश्किल रहता है, अब बड़ी गहराई से स्थिति बनती है। आप कहा ठीक है। राम ने कहा लक्ष्मण कस के पकड़ लो। कहा क्यों? कहा जो जितनी ऊंचाई से गिरता है चोट उतनी ज्यादा लगती है, कपड़ा जितना साफ होता है दाग उतना ज्यादा दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है। हमारे यहाँ की योजनाएं अलग रही हैं। हमने तुलसी को पेड़ नहीं, तुलसी माता कहा। हमने पृथ्वी को जमीन नहीं, पृथ्वी माता कहा। हमने गाय को पशु नहीं, गाय माता कहा। हमने गंगा को नदी नहीं, गंगा माता कहा। गायत्री को छंद नहीं, गायत्री माता कहा। इसलिए पूरी धरती पर केवल मेरा देश है, भारत माता। कोई देश नहीं है। चीन को कोई चाची नहीं कहता, कोई कहा पाकिस्तान मौसी, केवल हमारा देश नेटिव लैंड भारत, भारत माता है। इसीलिए आज श्री राम ने कहा एक काम करो, इसको पकड़ो, क्योंकि इसके पैर धरातल पर हैं। गिरेगा तो कम लगेगा और हम ऊपर से गिरेंगे, चोट ज्यादा लगेगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमको चिंता नहीं है। कहा क्यों? कहा अरे केवल जिसके सिर पर योगी आदित्यनाथ का हाथ हो उसके पैर जमीन पर नहीं होंगे, तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक दीन बंधु दीनानाथ श्री राम का हाथ जिसके सिर पर है और जिसकी पीठ पर है, क्या होना। हनुमान जी पहुंच गए, सुग्रीव से मित्रता कराई। तब हनुमंत भय देशे की सब कथा सुनाय, पावक साखी दे कर जोरे प्रीति दृढ़ाय। अंतिम वाक्य आप देखो, धरती पर भारत नहीं, लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, विश्व में कोई जिंदा नहीं रहेगा जिस दिन राम कथा नहीं रहेगी। आप पूछोगे क्यों? राम जी सबको लेकर के गए, हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी से कहा हमारे साथ चलो बैकुंठ। कहा वहां कथा होगी? का कथा नहीं होगी, हम होंगे। कहा हमको कथा चाहिए, रम्या रामायणी कथा। तो राम कथा प्राण है पवन नंदन का। पूरी धरती पर लोग तब जिंदा रहेंगे जब ऑक्सीजन मिलेगी। थोड़ा सा कोरोना काल में एक वायरस आया, ऑक्सीजन लेवल दबा। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, ओटी में गए, डेड बॉडी आई, ढाई घंटे बड़े बड़े लोगों का। 40 प्रवक्ता मर गए, 42 धर्माचार्य सहित 42। सोचो, और उस समय पता चला प्रेम किसको कहते हैं। ये थे देवियां जो कहते 7 जन्म के आपके साथ हैं, आपके लिए प्राण है। और जो बेचारा क्वारंटाइन हुआ, हाँ, उसको ऐसे भोजन देती थी, आँख नहीं मिलाती थी और भोजन फेंक देती थी। मतलब ये नहीं है, ये तो संसार का क्रम है, उसकी अवस्थाओं का चिंतन है। मेरा मतलब उससे नहीं है, मेरा मतलब केवल ऑक्सीजन चाहिए तब जीवन मिलेगा। ऑक्सीजन तब मिलेगा जब पवन मिलेगा, और पवन तभी रहेंगे जब पवन नंदन रहेंगे, और पवन नंदन धरती पर तभी रहेंगे जब राम कथा रहेगी, रम्या रामायणी कथा। राम कथा से पवन नंदन, पवन नंदन से पवन, पवन से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जीवन। मैं एक बार पुनः
शिवानंद जी के प्रति, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरा बहुत पुराना संबंध। आपने कहा कि पंडित जी कथा हो जाए तो बहुत, मतलब हमने कहा ठीक है हो जाए तो, और हम बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ आपने प्रचार प्रसार, पहले दिन आप समझो इतने लोग, इतनी देवियाँ, आप सबका अभिनंदन। और ये समय बहुत अच्छा रखा गया है, 6:30 बजे से 8 बजे तक सब्जी बना करके फ्रिज में रख के आओ, और जब घर जाओ तब रोटी बना के गरम 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 गरम, हाँ आप समझो रोटी खाओ, और एकदम 8 से 9 के बीच में आप 8 बजे तक, कल आप लोग 6:30 से कथा शुरू हो जाएगी। आज हमारे पास भैया गए और कहे कि पंडित जी अभी थोड़ा देर से चलिए। हमने कहा नहीं, ट्रेन आदमी देख के नहीं चलती, आदमी ट्रेन देख करके चलेगा। जो आप समय लगाए हो उस समय कथा करो। 6:30 से 8 समय है, 6:30 से 8। इन लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। तो बहुत बढ़िया, आप समझिए आरती का दिव्यतम स्वरूप आप्यायी, प्रतिष्ठापित और अनुरंजित है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। क्या हुआ? तब हनुमंत भय की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। इसलिए पावन तनय सा तन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अरिर बिहारे। मंगल मूर्ति मरत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस अपूब खाना। आज यहीं पर बाड़ी को मेरा, और कल आप लोग और लोगों को लेके आइएगा। जैसे हर विभाग में हाँ कैंडिडेट देने पे कमीशन मिलता, वैसे जितने श्रोता लाओगे उनके पुण्य का 12वां हिस्सा आपको मिलेगा। एक बात कह के विराम करता हूँ। देवियों देवताओं, आप सोचोगे कथा में बैठने का लाभ क्या है? आप सोचोगे शुद्ध मुख का संदर्भ क्या है? आप सोचोगे गरीब बेटी की शादी में सहायता करने से होता क्या है? पूरी। और ये कब काम करता है? लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम। बच्चा रोज बढ़ता है, किस दिन कितने इंच बढ़ा है आप देख नहीं पाते, बड़ा हो जाता है। टंकी से पानी रोज निकलता है, काई कब जमा हुई समझते नहीं। रोज फ्रेश होते हैं, आंतों में सूजन कब आई, गांठ कब पड़ी जान नहीं पाते। ऐसे ही ये जो कथा सुन रहे हैं, ये जो गंगा स्नान करते हैं, जो संतों की सेवा करते हैं, जो गरीबों की सहायता करते हैं, तड़पते रोगी को दवा ला के देते हैं, जो भी माता पिता की सेवा करते हैं, इसका पुण्य उस समय काम करता है जब कोई नहीं करता। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, महार लवे पर्वत मस्तके वा, सुप्तम प्रमत्तम विस्म स्थितम वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वन में रण में शत्रुओं के बीच में सोते समय, एक्सीडेंट के समय में चले आप लखनऊ से, पहुंचे रुदौली के आगे फैजाबाद को, एक आई टक्कर। अगर आपका पुण्य नहीं है तो कोई बचा नहीं पाएगा। 1:38 पर विमान उड़ा, 1:40 पे क्रश हो गया। ओनली 2 मिनट विमान जा रहा था ब्रिटेन। बड़े बड़े गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसमें थे। सोचना, उसी में एक बहुत नाराज थे, बड़ी हाथ दौड़ती जा रही थी, उसका फ्लाइट छूट गया था, वही बच गई। आप समझो, फ्लाइट तक नहीं पहुंच पाई। आप ध्यान से देखना, उठा हेलीकॉप्टर, 7 बड़े लोग किरार दर्शन में क्रैश, माधवराव सिंधिया का प्लेन क्रैश, संजय गांधी का क्रैश। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, महोर रवे पर्वत मस्तके वा। एक्सीडेंट के समय में, सोते समय, अलीना दहिवानस्ता, आग लगने पर, पानी में डूबते समय अगर आपका यही पुण्य खड़ा हो जाएगा, रक्षन्ते पुण्यानि पुराकृतानि। और उस समय योगी मोदी का भी परिचय है, कुछ नहीं कर सकते। जब ट्रक के नीचे कार जाएगी, परिचय एक काम करेगा जो आपने भजन किया है, भर जन्म भोबी जानाम,
अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम जमदूतानाम राम राम एति गर्जनाम। हमारे यहाँ कोरोना के बाद कमिश्नर और डीएम ने पूरे सर्वेक्षण करवाया था और पूरे बनारस में सर्वेक्षण में संकट मोचन के पास, विश्वनाथ के पास, महामृत्युंजय के पास जितने भिखमंगा बैठते थे सब जिंदा थे। एक भिखमंगा को कोरोना नहीं हुआ। आप समझो, एक भिखमंगा को कोरोना नहीं हुआ। क्या प्रकृति में जीते हैं, अंतस्थल में जीते हैं। एक प्रार्थना करके कीर्तन करें आप। सारा एसी होने के बाद 1 घंटा कुर्सी लगा के बाहर बैठो, कहीं ना दौड़ो चलो, कमरे में 1000 चक्कर लगाओ, कुछ प्रकृति में जीने की कोशिश करो। ईशान हमारे कमरे में आया, ब्लोवर लगा दे गुरुजी। हमने कहा मशीन लगा दो, चलाओ मत। हम आप समझो नहीं चलाते, इसलिए ज्यादा कोई स्थिति में प्रकृति में 2 बार भगवान का नाम सब लोग लो। और कल 6:30 बजे से 8 बजे तक, कल 8 बजे माल समझो, हाँ एकदम कथा का विश्राम। आज प्रथम दिवस था, आपकी उपस्थिति से हमको बहुत आनंद आया। मैं बड़ा, और ये सब जो सेवा में व्यवस्था में ये सब बेटियां सब लगी हैं और आप सारी व्यवस्था देख रही हैं। संचालन का गुरुतर उत्तरदायित्व जिन्होंने संभाला और पुनः हम बड़े अच्छे क्रम से और देदीप्यमान हमारे अमित जी, अमित मिश्र जी, और आप समझो अमित का एक संदर्भ है। और जब हमारे यहाँ अगली पीढ़ी अच्छी होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पुत्र ही नहीं, पौत्र पौत्री सब। और सबसे मैंने याद देखा उर्मिला जी को। उर्मिला जी को पढ़ा था रामायण में, उनके देवर ने कहा भोजन करके जाऊंगा। उन्होंने कहा हमारे हाथ से रोज खावा, अब बहू आए वो उनसे खा। जाइए अंदर और भोजन करिए। यह प्यार है, यह दुलार है, ये संदर्भ है। और ऐसा जब परिवार ठीक रहेगा तो मोहल्ला ठीक रहेगा, देश प्रदेश ठीक रहेगा, राष्ट्र ठीक रहेगा। और आप लोग इस कथा में हम सबका मंगल में दिव्यतम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से एक बात कहते थे, वो बागेश्वर धाम वाली बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनना। 3 दिनों की कथा, हनुमान जी की कथा होगी, फिर मंगलवार से शुरू हुई। और आप अपने मन में समझो कोई भी भावना रख लो जो आपकी इच्छा हो और ध्यान पूर्वक सुनोगे तो निश्चित रूप से 40 दिन के अंदर आपको कुछ परिणाम उसका प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, धनात्मक आएगा। तन में मना शिव संकल्प मस्तो। अच्छा सोचना चाहिए। ऐसा जन के जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम वैसा ही करेंगे। हमने गलत नियम है, कुत्ता आपको काटेगा तो आप कुत्ता को काट लेंगे। एक जगह काटे या 3 जगह काट, अरे कुत्ता कुत्ता है। पहले लोग लिखते थे, आप समझो अच्छे अच्छे सेवक स्वामी सदन आगमनु घरों में। और एक निवेदन करूं, आज बताया आपने दिनकर जी ने यहाँ शिलान्यास, अब तो लिखते सावधान, अंदर कुत्ते रहते, आदमी राबे नहीं करते। लेकिन कुत्ता भी कुत्ता 100% है। कुत्ता कुत्ते से कह रहा था चौराहे पे मत जाना, आदमी की मौत मारे जाओगे। आदमी की मौत से कुत्ता डर रहा है। एक रोटी फेंक दो किचन में जाने नहीं देगा। लेकिन सतवंत बेयंत बॉडीगार्ड बन करके प्रधानमंत्री इंदिरा को गोली मार के हत्या कर देता है। जितना आदमी गिर गया है तो आदमी आदमी बने, इसीलिए सत्संग है, इसीलिए कथा है, इसीलिए आयोजन है। मैं उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ जो इस ठंड में आप समझो बड़े अच्छे क्रम से यहाँ आकर के उपस्थित होते हैं। अच्छा भाई, बिच्छी काट ले, सांप काट ले तो ठंड पड़ रहा है, दवाई कराने नहीं जाएंगे? अरे जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो ऐसे ही जीवन से जड़ता जान भी सबूर लागा, जड़त को हटाकर परमात्मा की ओर मिलने के लिए ये सत्संग अमित जी उनके लोगों ने आयोजित किया है। धन्यवाद करते हुए 2 बार भगवान का नाम सब लोग बोलेंगे, फिर आरती होगी। अमित जी पूरी सूचना देंगे और आरती देखिए आप लोगों ने दिव्यतम। वाह क्या सजावट, सजावट तो इन्हीं लोगों को आती है। आप समझो ऐसी स्थिति है, इसीलिए सब लोग 2 बार भगवान का नाम लो और कोई नहीं, सब बोलेंगे। अच्छा, जिसके पति का नाम हो ना तो वो भी बोलेगा। सोचो उनका नाम कैसे ले, जैसे पंडित रघुपत राघव राजा राम,
उनके पति का नाम राजा राम था, कीर्तनवा ही बदल दी कहीं रघुपति राघव पप्पू के पापा। अच्छा, कीर्तन में दोष नहीं है, शास्त्र की आज्ञा है कीर्तन में। हाँ, सीता जी बोली राम राम हा राम पुकारी, बोली कुंभ मेला में पति देव खो जाए। इंक्वायरी वाला का क्या नाम है, कहा कहिएगा हमारे वो हेराई हैं, रिपोर्ट लिखी जाएगी, इमरजेंसी में नाम लो, इंटरव्यू में नाम लो, इन जगहों पे लो, ऐसे कीर्तन में भी नाम लो। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले। अमित जी आप बोलिए। हाँ, है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले, क्या बात, बहुत सुंदर। अभी भजने का मौका है। हे माया का सब कोई भजये और माधव भजन कोये, और जो कोई माधव भजये तो माया चेरे होय हरि भजले। हरि भजले हरि भजले हरि भजले, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। मन के गति है अटपटी, झटपट लखे न कोये, जाऊ मन की खटपट मिटये तो चटपट दर्शन होय, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बना लीजिए वनी ऐसी सभी रोए तो हंसता जा, हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका। हर हर महादेव। आरती और प्रसाद वितरण अमित जी सूचनाएं देंगे, संचालक। आरती होगी, हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और आप सबने पूरे मनोयोग से इस शीत ऋतु में